हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 10/9/2021 को डीएसएसबी द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि भविष्य में अगर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए एग्ज़ाम होता है तो उसकी तैयारी हम अच्छा से कर सकें। तो सबसे पहले ये जानकारी आपको दे दें कि टोटल 200 नंबर का एग्ज़ाम लिया गया था, 200 क्वेश्चन था और टाइम 2 घंटा था, जिसमें जनरल में 20 जीके, 20 रीजनिंग, 20 मैथ, 20 इंग्लिश और 20 हिंदी एंड 100 टेक्निकल का क्वेश्चन था ब्रांच से। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा गया पहला क्वेश्चन कि 2021 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार ब्रॉड गेज मार्गों का 100% विद्युतीकरण कब तक पूरा किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 दिसंबर 2023, 3 दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा। 3 दिसंबर 2023 हो जाएगा। 3 दिसंबर 2023, सॉरी, दिसंबर 2023, 3 दिसंबर नहीं, दिसंबर 2023। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने कन्या शिशु हत्या को प्रतिबंधित किया। ऑप्शन है लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर क्या दिया है? लॉर्ड बेटिंग। लॉर्ड बेटिंग द्वारा शिशु हत्या पर प्रतिबंध सबसे पहले लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय प्रकाश पादुकोण थे। प्रकाश पादुकोण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की और सबसे कम सघन धातु है। तो ये क्या हो जाएगा? लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। लिथियम धातु जो है सबसे हल्की और सबसे कम सघन धातु है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फाग नृत्य, जिसे फाग या फाग नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, वो किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा का ये फाग जो है हरियाणा राज्य में पॉपुलर लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का नव वर्ष दिन है जो दीपावली के बाद फसल काटने की ऋतु के दौरान पड़ता है। तो यहाँ पूछा गया है कि गुजरात का कौन सा नव वर्ष दिन है जो दीपावली या दिवाली के बाद फसल काटने के दौरान मनाया जाता है। तो ये क्या है? सेकेंड ऑप्शन, यानी बेस्टू बरस ये गुजरात का नव पर्व है जो मनाया जाता है फसल काटने के बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड। 8वां क्वेश्चन पूछा गया था प्रसिद्ध पोंग बांध झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो पोंग बांध झील है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्थित है पोंग बांध झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वह परिघटना जिसके द्वारा पौधों की वृद्धि प्रकाश की ओर निर्देशित होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोट्रोपिज्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को कब अधिकार में ले लिया और उसे ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया। तो ये कब हो जाएगा? 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया था और अपना राज्य में मिला लिया था। फिर पूछा गया था 11वां क्वेश्चन सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया। तो सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? 1829 ईस्वी में
सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? 1829 ईस्वी में। 12वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश में 2020 के लिए अधिकतम बिटकॉइन लाभ प्राप्त किया? निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 के लिए अधिकतम बिटकॉइन लाभ प्राप्त किया है? तो कौन सा देश हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2020 में अधिकतम बिटकॉइन लाभ प्राप्त किया है। 13वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने सेवा कर का प्रावधान किया है? तो 88वां संविधान संशोधन ने सेवा कर का प्रावधान किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 14वां क्वेश्चन की सबसे ऊंची पर्वत चोटी देवमाली। देवमाली किस राज्य में है? तो देवमाली किस राज्य में है? ओडिशा, यानी ओडिशा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी देवमाली है। 15वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन जून 2021 तक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में अग्रणी रन स्कोरर और शतक बनाने वाला है? तो सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर 2021 तक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास में अग्रणी रन स्कोरर और शतक बनाने वाला है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सचिन तेंदुलकर। फिर 16वां क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। इसका आंसर हो जाए ऑस्ट्रेलिया। 17वां क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 के लिए नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स के अनुसार भारत को कैवां स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 55वां स्थान मिला है। 18वां क्वेश्चन पूछा गया था, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर क्या होता है? तो ये फॉर्मूला पूछा गया था, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर निवल देशीय उत्पाद। क्या होता है? निवल देशीय उत्पाद। उसके बाद 19वां क्वेश्चन पूछा गया था, गोल्डन गर्ल की किसकी आत्मकथा है? गोल्डन गर्ल तो जानते हैं, गोल्डन गर्ल पीटी उषा को कहा जाता है। तो ये पीटी उषा का आत्मकथा है। गोल्डन गर्ल पीटी उषा को कहा जाता है। फिर जनरल अवेयरनेस का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जून 2021 में देश भर में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए पीएम मोदी ने पुणे में कितने स्थानों पर E100 इथेनॉल वितरण स्टेशन की प्रायोगिक परियोजना शुरू की है? तो कितना स्थानों पर? 3 स्थान पर हो जाएगा। इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस देख लीजिए कि किस प्रकार का रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग का क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है, जो आप जनरली पढ़ते हैं। तो रीजनिंग मैथ देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे आप पहली बार इस चैनल से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और किसी एग्ज़ाम का प्रीवियस क्वेश्चन या आंसर की अपलोड करें तो आपके पास आसानी से पहुंचे। मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल है। फिर यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया तो देख सकते हैं किस प्रकार हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, अरे अरे पीछे हो जाओ चोट लग जाएगी। तो ये क्या है? तो ये क्या है? 20 में
यादि बोधक है। क्या है? विस्म यादि बोधक है। फिर पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो इस कौन सा हो जाएगा? इसमें तुम आगे बढ़ गया नहीं, तुम बड़ा आगे बढ़ गया नहीं, देखो बहुत आगे बढ़ गया नहीं। शुद्ध क्या हो जाएगा? तुम आगे बढ़ गए हो। पढ़ने से ही पता चल रहा है कि तुम आगे बढ़ गए हो, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं स्वयं ही दुकान का पता लगा लूँगा, यानी इसमें सर्वनाम पता करना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो मैं स्वयं ही दुकान का पता लगा लूँगा, तो स्वयं मतलब क्या होगा? स्वयं। स्वयं जब भी कहे तो क्या हो जाएगा? निजवाचक, यानी निजता का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका निजवाचक। फिर यहाँ रिक्त स्थान को भरना था, तो भारत में नहीं बल्कि भारत से, यहाँ रिक्त स्थान में भरना था। भी राम लोकप्रिय, यानी भीतर तो नहीं होगा, भारत बाहर, हाँ बाहर हो जाएगा, यानी भारत ही नहीं भारत से बाहर भी राम लोकप्रिय है। इसका आंसर बाहर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बड़े दिनों बाद अब माताजी चलने लगी, यानी इसमें पक्ष के भेद को देखना है कि किस प्रकार का है। तो आरंभ धोतक, क्या है? आरंभ धोतक, यानी बड़े दिनों बाद माताजी चलने लगे, तो क्या है? क्या हो जाएगा? आरंभ धोतक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उस सही विकल्प चयन करो जो दिए गए शब्द के अर्थ का उचित विकल्प हो, यानी गोरा। गोरा मतलब क्या होता है? धवल। धवल, गोरा को धवल बोल सकते हैं। 7वां क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का, हिंदी व्याकरण का, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है, यानी पुनरुत्थान। पुनरुत्थान किस प्रकार लिखा जाता है? तो इस प्रकार लिखा जाएगा, ये होगा सेकेंड वाला, ऊपर वाला नहीं होगा, सेकेंड होगा, 2। इस बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, यानी एक बदल अनेक बदलों के शब्द बदले एक शब्द यहाँ पूछा गया है, तो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वालों को क्या बोलते हैं हम लोग? ममर्ग। क्या बोला जाता है? ममर्ग, यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा? ममर्ग। फिर 9वां क्वेश्चन पूछा गया था व्याकरण का, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है, यानी दोनों हाथ में लड्डू का मतलब क्या होता है? दोनों हाथ में लड्डू का मतलब है सर्वत्र लाभ ही लाभ होना, सर्वत्र लाभ ही लाभ होना। फिर 10वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, यानी दानवता। दानवता तो भाववाचक संज्ञा है, डर भी भाववाचक संज्ञा है, पशुत्व। लेकिन काला, काला क्या है? विशेषण है। काला क्या है? काला क्या है? विशेषण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काला। फिर नीचे पूछा गया था, लोकोक्ति पूछा गया था, रंग में भंग पड़ना मतलब क्या होता है? आनंद में बाधा उत्पन्न होना, आनंद में बाधा उत्पन्न होना। फिर पूछा गया था, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो राधा ने कृष्ण से बांसुरी बजवाई, यानी प्रेरणार्थक क्रिया है, बजवाई कह रहा है तो प्रेरणार्थक, यानी प्रेरणा दिया, क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। फिर 13वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही है, यानी ये सही है, हे भगवान उस गरीब पर दया करो, यानी इसका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन पूछा गया था, दूरदर्शन में मेरा पसंदीदा कार्यक्रम शुरू हो गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? संदेहार्थ, यानी शुरू हो गया होगा, होगा बोल रहा है तो क्या है? जरूरी नहीं कि हो गया है, इसलिए संदेह है, तो इसका क्या हो जाएगा? संदेहार्थ।
फिर मुहावरा पूछा गया था, नाक भाव सिकोड़ना। नाक भाव सिकोड़ना मतलब क्या होता है? गिरना करना। नाक भाव सिकोड़ना मतलब क्या होता है? नाक भाव सिकोड़ना मतलब होता है गिरना करना। क्या हो जाएगा इसका? घिरना करना। फिर एक पैसे से पूछा गया है, तो इसे आप पढ़कर इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। तो टोटल हिंदी का 20 क्वेश्चन, उसके बाद इंग्लिश का। तो इंग्लिश में भी सिंपल इंग्लिश रहता है, एंटोनिम्स एनोनिम्स आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये जनरल का पार्ट है, और टेक्निकल का पार्ट टेक्निकल किस प्रकार पूछा गया है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। तो प्लीज़ जो अगर इस पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके पास जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। उसके बाद टेक्निकल के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।